Assalamualaikum my dear students of class 4. Welcome back to your another science lecture which is being organized by your Metropolitan School. Dear students, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, हमारा रिवीजन है हमारे चैप्टर 15 का, ताकि हमें हमारे एग्ज़ाम्स के लिए हमारी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। तो आज हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे और बहुत अच्छी सी आपके लिए एक्टिविटीज़ यहाँ शो करेंगे, आपको बहुत अच्छी सी बातें बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको इन टर्म्स को रिकॉल कर लेते हैं कि एक्चुअली सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस होते क्या हैं, इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स किस तरह अरेंज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो टर्म आती है वो है सॉलिड। तो ये सॉलिड एक्चुअली है क्या? सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस एक्चुअली तीनों हैं क्या? ये तीनों हमारे मैटर की स्टेट्स हैं। मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई वॉल्यूम और स्पेस, ठीक है, वो हमारा मैटर होता है। अब मैटर की ये तीन स्टेट्स हैं। अब ये तीन स्टेट्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैसेस क्या होती हैं। सॉलिड की फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट, उसके स्ट्रक्चर को यहाँ डिस्कस करते हैं। सॉलिड में उसके मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट कैसी होती है? सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, आपस में टाइटली पैक्ड विद ईच अदर। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर। तो इस तरह इसके मॉलिक्यूल्स में जो अरेंजमेंट होती है वो एक दूसरे से बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, जिस वजह से ये ना फ्लो कर सकता है ना मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं। दैट इज़ वाई इसको हमने सॉलिड कहा, बिकॉज इसके मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट की वजह से। अब इसी तरह हमारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट क्या है? हमारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, उनमें इंटरस्पेसेस पाई जाती हैं थोड़ी, लेकिन हमारे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह के होते हैं। तो ये इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसके दरमियान जो अट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं बहुत स्ट्रांग होती हैं, जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं वो थोड़ी वीक होती हैं, जिस वजह से मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरस्पेसेस आ जाता है। इसी तरह हमारे गैसेस के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? लाइक दिस, बहुत दूर इनके दरमियान का जो फासला होता है, जो डिस्टेंस होता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स, वो बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? बिकॉज अट्रैक्शन फोर्सेस जो इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान, गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, जबकि सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो ये टाइटली पैक्ड होते हैं सारे मॉलिक्यूल्स। लिक्विड में थोड़ी वीक होती है तो इनमें थोड़े से इंटरस्पेसेस पाए जाते हैं, जबकि गैसेस में बहुत ज़्यादा वीक होती हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पाया जाता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा इंटरचेंज ऑफ स्टेट्स। गॉट इट? इंटरचेंज ऑफ स्टेट्स क्या है? अब इंटरचेंज ऑफ स्टेट्स भी कुछ इसी तरह है कि हमारा सॉलिड का लिक्विड में चेंज हो जाना और लिक्विड का हमारे गैस में चेंज हो जाना। अब ये कैसे होगा? देखें, जब हमारे पास सॉलिड है तो ये सॉलिड लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होगा और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? हमारा जो सॉलिड है ये लिक्विड में ऐसे कन्वर्ट होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास सॉलिड है आइस। गॉट इट? सॉलिड हमारे पास आती है हमारी आइस। जब हम उस आइस को हीट प्रोवाइड करेंगे, उसको मेल्ट करवाएंगे, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी हमारे वाटर में। ओके, तो ये हो गया इंटरचेंज ऑफ स्टेट, सॉलिड से लिक्विड की तरफ। अब क्या होगा कि क्या हम इस वाटर को आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस। तो ये जो आइस से वाटर में जाएगा ये हमारा प्रोसेस होगा मेल्टिंग का। लेकिन जब हम इस वाटर को फ्रीज करवाएंगे यानी इसको कूलिंग देंगे तो क्या होगा कि ये दोबारा आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग। तो ये हमारा इंटरचेंज ऑफ स्टेट ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं लिक्विड
इनटू गैस। अब हमारा लिक्विड इनटू गैस कैसे, देखें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है वाटर, गॉट इट, हमारे पास है हमारा वाटर। अब ये कैसे गैस में चेंज होगा, जब हम वाटर को हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, वो स्टीम बन जाती है। क्या बन जाती है, स्टीम। तो ये हो गया हमारा लिक्विड टू गैस, गॉट इट। फिर हमारा ये प्रोसेस कहलाता है वाटर टू स्टीम वाला एवापोरेशन। प्रोसेस क्या कहलाया, एवापोरेशन, ठीक है। जब हम इस स्टीम को कूल डाउन करवाते हैं, यानी यही वाटर जो स्टीम में कन्वर्ट हुआ था, तो इस स्टीम को कूल डाउन करवाएंगे तो यही स्टीम हमारी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उस प्रोसेस को हमने कहा कंडेंसेशन, प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन, गॉट इट। तो ये हमारा लिक्विड टू गैस इंटरचेंज ऑफ स्टेट, ये हमारा टॉपिक, जो दो टॉपिक्स थे हमारी अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दी स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस, गॉट इट। ये और ये इंटरचेंज ऑफ स्टेट्स इन सॉलिड्स, लिक्विड, गैस, गॉट इट। तो क्या अब सॉलिड फ्लो कर सकता है, क्या आपको लगता है इसके मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट से कि ये फ्लो करेगा, नो, बिकॉज इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई इंटरस्पेस नहीं है, जिसकी वजह से ये फ्लो नहीं कर सकते। जबकि अगर हम इसे हीट प्रोवाइड करें तो ये जिग-जैग मोशन करेगा, इसके मॉलिक्यूल्स जिग-जैग मूव करेंगे तो ये एक्सपेंड हो सकता है। अब हम आते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की तरफ। क्या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को देख के आप लोगों को लगता है कि ये फ्लो कर पाएगा? इसके दरमियान जो स्पेसेस पाई जा रही हैं, इसकी वजह से ये फ्लो कर पाएगा, बिकॉज ये जो स्पेसेस हैं तो मॉलिक्यूल इधर वाला इधर आ जाएगा, जिस वजह से जो लिक्विड है हमारा वो फ्लो कर सकता है। क्या गैस फ्लो कर सकती है? गैस फ्लो तो नहीं कर सकती, लेकिन गैस जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में स्प्रेड कर जाती है, बिकॉज इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फासला है, जो डिस्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा है। तो हमारे ये अरेंजमेंट्स हैं किसकी, ये सॉलिड की, ये लिक्विड की, एंड दिस इज फॉर गैस, गॉट इट। तो अब ये हमारा चैप्टर का छोटा सा रिवीजन था। अब हम कुछ देख लेते हैं कि हो सकता है कुछ ऐसे सॉलिड्स या ऐसे लिक्विड्स हों जो कि ना सॉलिड्स में आए ना लिक्विड्स में आए, ना हार्ड हो ना लिक्विड ही हो। अब वो क्या हैं, आप लोगों ने अपने घरों में ऑब्जर्व किया होगा, लाइक बटर। क्या बटर सॉलिड होता है? आप लोगों ने बटर देखा है? बटर सॉलिड होता है? नो, ना बटर सॉलिड होता है और ना ही लिक्विड होता है। तो बटर क्या हुआ? बटर इज सेमी सॉलिड, बटर इज सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड क्या है? क्या सेमी सॉलिड स्टेट है? नो, सेमी सॉलिड इज नॉट अ स्टेट, सेमी सॉलिड इज अ टर्म, टर्मिनोलॉजी, इट्स अ टर्म, ये स्टेट नहीं है। जबकि मैटर की सिर्फ 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दिस इज अ टर्म, तो हम इसको स्टेट नहीं कहेंगे। इसी तरह हमारे पास आता है सेमी लिक्विड। अब सेमी लिक्विड कैसा होता है? आप लोगों ने अपने घरों में सेमी लिक्विड भी ऑब्जर्व किया होगा, लाइक पेस्ट ऑफ एनीथिंग, पेस्ट ऑफ जिंजर इज अ सेमी लिक्विड। ना वो लिक्विड होता है ना वो सॉलिड होता है, तो वो क्या होता है? सेमी लिक्विड होता है। तो इसी तरह हमारे पास हमारे घरों में, हमारे एनवायरनमेंट में या हमारी रूटीन में बहुत सारी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की एग्जांपल्स होती हैं, अगर हम उन्हें ऑब्जर्व करें। आई होप कि आज के लेक्चर के बाद आप अपने घरों में सॉलिड्स को ऑब्जर्व करेंगे, लिक्विड्स को ऑब्जर्व करेंगे एंड गैसेस को ऑब्जर्व करेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। तो ये कुछ बहुत मज़ेदार सा चैप्टर था, इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था। आप लोग इनको मद्देनज़र रखते हुए आप अपने इन्वायरमेंट में बहुत सी चीज़ों को ऑब्जर्व करें और इनको रिकॉग्नाइज करें कि वो सॉलिड हैं, लिक्विड हैं या गैसेस हैं। अब हम देखते हैं, हमारे माइंड में एक सवाल आता है, सॉलिड और लिक्विड और गैसेस, ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, ये लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। कैसे? अब ये क्या क्या होंगे? अब हमारे पास जो लिविंग हैं, लिविंग स्टेट्स हैं, वो कौन से हैं?
हमारे पास लिविंग्स में आ जाते हैं एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड सो ऑन। लाइक ऐसी क्रिएचर्स जो हमारे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करती हों, जिस तरह प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और बैक्टीरिया, फंजाई, अल्जाई, व्हाटएवर जो हमारे लिविंग होते हैं वो हमारे लिविंग स्टेट्स में होते हैं, लिविंग सॉलिड्स होते हैं। अब हमारे पास आते हैं नॉन लिविंग सॉलिड्स। नॉन लिविंग सॉलिड्स कौन से होते हैं? अब नॉन लिविंग सॉलिड्स हमारे पास हैं, हम अपने इस इन्वायरमेंट में, हमारे स्कूल के इन्वायरमेंट में ही ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास नॉन लिविंग सॉलिड्स कौन से हैं। हमारे नॉन लिविंग सॉलिड्स, हमारे पास हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोर्ड है, हमारा वाइट बोर्ड जिस पे हम अभी राइटिंग कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा नॉन लिविंग सॉलिड हमारा हुआ हमारा वाइट बोर्ड। ऑलराइट, ओके। फिर हमारे पास हमारे इस इन्वायरमेंट में सेकंड नॉन लिविंग सॉलिड कौन सा है? हमारी चेयर, जिसको हम अपनी स्कूल रूटीन में यूज़ करते हैं, हमारी चेयर्स। फिर हमारे पास हमारे स्कूल रूटीन में कौन सा होता है? हमारी डेस्क्स। तो इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे इन्वायरमेंट में, लिविंग सॉलिड्स, नॉन लिविंग सॉलिड्स, लिविंग तो और लिक्विड्स जो होते हैं वो तो लिक्विड्स ही होते हैं, उनमें लिविंग नॉन लिविंग नहीं होता। ओके, तो ये जो चैप्टर, ये जो रिवीजन था, ये बहुत मज़ेदार सा रिवीजन था, ये आपको अपने इन्वायरमेंट से अटैच करेगा। गॉट इट? ये चैप्टर सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस आप लोगों को इन्वायरमेंट को बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे। आई होप कि ये बनाए आपके इन्वायरमेंट को इंटरेस्टिंग और आप अपने इन्वायरमेंट में इंटरेस्ट लें। ओके, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज़।